दोस्तों आए दिन मेरे पास में पीड़ित पतियों की तरफ से बार बार ये सवाल आते रहते हैं कि सर ऐसा कोई टॉपिक हमें बता दीजिए, ऐसा कोई सोल्यूशन हमें बता दीजिए, ऐसी कोई ट्रिक हमें बता दीजिए जिससे हम हमारी गलत पत्नी को भरण पोषण देने से बच सके और उसको हमारे साथ में रखने से बच सके और उससे हम तुरंत जल्दी से जल्दी एक तरफा तलाक ले सके। तो दोस्तों ऐसा ही सॉल्यूशन आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि 1 जुलाई से जब भी आप कोर्ट के अंदर जाएं तो ये ट्रिक अगर आप अपनाएंगे तो जरूर आपको फायदा मिलेगा। तो आखिरकार ये ट्रिक कौन सी है और क्या आपको करना होगा, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदे का है। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वो ये वीडियो है, पर आपको अंत तक बने रहना है, तभी पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों क्या पति अपनी गलत झूठी मक्कार पत्नी को अपनी मेहनत की कमाई यानी कि भरण पोषण की राशि देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि वो पत्नी जब पति के साथ में रही है तब वो पति को बहुत ही ज्यादा तंग और परेशान करी है। और पति को ही नहीं, पति के परिवार वालों माता पिता को भी वो नहीं छोड़ी है, उनके साथ में भी उसने बहुत ही गंदा और गलत व्यवहार किया है। आए दिन वो छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करती थी, परेशान करती थी, किसी की भी बात वो नहीं मानती थी। जैसे उसके मायके वाले उसको बोलते थे वैसा वो काम करती थी। और एक दिन वो सभी को छोड़ के लड़ाई झगड़ा करके अलग हो जाती है और अलग होने के बाद में भी वो चैन से नहीं जीने देती है। झूठे केस के अंदर सभी के नामों लिखवा देती है परेशान करने के इरादे से। तो क्या पति ऐसी पत्नी को अपने साथ में रखना चाहेंगे? साथ में भी नहीं रखना चाहेंगे, उससे केवल डाइवोर्स लेना चाहेंगे। क्योंकि मुझे पता है ऐसे लाखों केसों का मुझे अनुभव है। पतियों की यही सोच होती है, पतियों का यही कहना होता है। तो यही पतियों का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि ऐसी झूठी पत्नी को अब पति को भरण पोषण भी नहीं देना पड़ेगा। और ऐसी पत्नियों को अगर वो नहीं रखना चाहते हैं, उससे अगर एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं तो पतियों को अब एक तरफा तलाक भी मिल जाएगा। पर ये कैसे पॉसिबल होगा, इसके लिए पति को क्या करना होगा? बस इसके लिए पति को एक छोटा सा काम करना होगा। तो ये छोटा सा काम कौन सा है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं अब आपको अच्छे से समझाऊंगा, पर आपको मेरे साथ में अंत तक बने रहना है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर पत्नी को पति के साथ में रहना होता है, वो पत्नी क्रूर और अत्याचारी होती है, और फिर भी अगर वो पति को परेशान करने के लिए, पति के माता पिता को परेशान करने के लिए अगर वो पति के घर में आना चाहती है और पति से भरण पोषण की राशि लेना चाहती है, तो इसके लिए स्पेशली पत्नी के द्वारा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस किया जाता है। और इस केस के अंदर पत्नी का ये आरोप होता है कि मेरे पति ने, पति के घर वालों ने, इन सभी ने मेरे साथ में घरेलू हिंसा की है, मेरे साथ में मारपिटाई की है और मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है। तो ऐसे में अब मुझे भरण पोषण की जरूरत है और फिर से मुझे मेरे ससुराल के घर के अंदर रहना है, मेरे पति के साथ में रहना है, क्योंकि मेरे रहने का अब कोई भी ठिकाना नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पत्नी के ऐसे डीवी डोमेस्टिक वायलेंस के घरेलू हिंसा के केस को जड़ से खारिज करवाना चाहते हैं, खत्म करवाना चाहते हैं, और इस केस के अंदर अगर आप उस गलत झूठी पत्नी को भरण पोषण की राशि देने से बचना चाहते हैं और उसको अगर आप अपने साथ में भी नहीं रखना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसा जो भी डीवी डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का केस जो पत्नी ने किया है, कहीं पे भी किया है, किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो वहां पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के टॉप मोस्ट सेलेक्ट किए हुए 5 जजमेंट लगाने हैं। ये 5 जजमेंट ऐसे जजमेंट है जिन भी पति ने इन 5 जजमेंट का आज तक ऐसे झूठे डीवी केस के अंदर सहारा लिया है, वो डीवी केस पूरी तरह से जड़ से खत्म हो गया है, खारिज हो गया है। गलत पत्नी को, ऐसे पति को कुछ भी नहीं देना पड़ा है, न तो भरण पोषण देना पड़ा है और न ही वो पत्नी पति के साथ में रहने के लायक बची है। वो केस पूरी तरह से खत्म ही हो गया है। पर इन स्पेशल 5 जजमेंट के बारे में हर किसी पति को पता ही नहीं है, पति पक्ष को पता ही नहीं है। तो इसी वजह से ये वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है लीगल अवेयरनेस के लिए, कि इस वीडियो के माध्यम से सभी को पता चल जाएगा कि डीवी केस को उनको खारिज करवाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो यही एकमात्र सॉल्यूशन है कि डीवी केस को अगर आपको खारिज करवाना है, उसको जड़ से खत्म करवाना है, तो डीवी केस के अंदर आपको ये स्पेशल 5 जजमेंट का सहारा लेना है। इन 5 स्पेशल जजमेंट को वहां पे आपको लगाना है, थोड़ा सा कोर्ट को कन्विंस करना है, बस इसी से आपका फायदा हो जाएगा। तो आखिरकार ये स्पेशल 5 जजमेंट कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं सबसे मेन और सबसे महत्वपूर्ण केस के बारे में। तो ये केस है एक तरफा तलाक का केस। ऐसे मामले के अंदर उस गलत पत्नी को पति नहीं रखना चाहते हैं, उससे अलग होना ही पति बेहतर समझते हैं कि ये पत्नी तो इतनी अत्याचारी है, गलत है, इसने मेरे ऊपर झूठे केस कर दिए हैं, मेरे परिवार वालों के नाम भी इसने झूठे केस के अंदर लिखवाए हैं, जगह जगह पे हमें अपमानित करती है, लज्जित करती है, हमारी मानहानि करती है। तो इससे हमें केवल अलग होना है, इससे हमें डाइवोर्स लेना है।
तो पति अगर ऐसी पत्नी को डाइवोर्स के बारे में बोलते हैं, डाइवोर्स लेने के लिए बोलते हैं, तो ऐसी पत्नी पति को परेशान करने के इरादे से डाइवोर्स देने के लिए भी तैयार नहीं होती है, यानी कि आपसी सहमति तलाक के लिए राजी नहीं होती है। तो ऐसे में फिर पति के द्वारा मजबूरन एक तरफा तलाक का केस फाइल किया जाता है क्यूरलिटी ग्राउंड के आधार पे। तो ऐसा लगभग हर एक पति के साथ में होता ही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका एक तरफा तलाक का जो भी केस चल रहा है क्यूरलिटी ग्राउंड का, या फिर आप चलाने वाले हैं नया अगर तलाक का मामला आप डालने वाले हैं, तो उसके अंदर अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 स्पेशल जजमेंट लगा देना, इसी से आपका एक तरफा तलाक हो जाएगा। ये स्पेशल ट्रिक है, इसके बारे में आपको हर कोई नहीं बताएगा। जिन भी पतियों को पता था इन 6 जजमेंट के बारे में, उनको चुटकियों के अंदर एक तरफा तलाक मिल चुका है। और आपको भी अगर एक तरफा तलाक लेना है क्यूरलिटी ग्राउंड के आधार पे, तो आपको ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 स्पेशल जजमेंट का सारा एक तरफा तलाक के केस के अंदर लेना ही पड़ेगा, तभी आपका एक तरफा तलाक होगा। अन्यथा आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे पर कोर्ट आपको एक तरफा तलाक नहीं देगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। तो दोस्तों टोटल 11 जजमेंट है। जैसा कि मैं आपको बताया कि झूठे डीवी डोमेस्टिक वायलेंस की घरेलू हिंसा केस से रिलेटेड मेरे पास में 5 जजमेंट है, और ऐसे एक तरफा तलाक केस से रिलेटेड मेरे पास में 6 जजमेंट है। तो टोटल इन 11 जजमेंट के सेट की अगर पीडीएफ कॉपी मेरे से लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको ऐसे 11 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन महत्वपूर्ण 11 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का सेट भेज देगा, जिनको आप निकलवा के ऐसा जो भी संबंधित केस है उसके अंदर लगाकर इस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जब भी आप 1 जुलाई से कोर्ट के अंदर जाएं, तो इन जजमेंट्स को आप अवश्य लेके जाइए, कोर्ट को समझाइए, और फिर आपका फायदा हो जाएगा। या आप इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो उन लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इस तरीके से सोल्यूशन ले सके। तो फिर आगे मिलेंगे अपने न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।